नमस्कार। आज हम यूपीपीसीएस टॉपर सिद्धार्थ गुप्ता की सफलता के ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि उनकी रणनीति में ऐसा क्या खास था, वो कौन से तरीके थे जिन्होंने उन्हें सीधे रैंक 1 तक पहुंचा दिया। देखिए, रैंक 1 तक का ये सफर कोई रातों रात की कहानी नहीं है। ये 5 साल की लगातार मेहनत, कई असफलताओं और फिर से उठ खड़े होने के जज्बे की कहानी है। सोचिए, 2020 में यूपीएससी मेंस में रह जाना, फिर 2021 में इंटरव्यू तक पहुंचकर फाइनल लिस्ट से बाहर हो जाना। इसके बाद भी सिद्धार्थ ने हार नहीं मानी, बल्कि हर असफलता ने उन्हें और मजबूत बनाया और नतीजा 2023 में रैंक 1। तो उनकी सफलता का सीक्रेट क्या था? ये था उनका मूल मंत्र। सिर्फ घंटों तक पढ़ते रहना काफी नहीं है। वो कहते हैं, हार्डवर्क को दिशा चाहिए, इसे स्मार्ट वर्क और एक ठोस योजना के साथ मिलाना ही असली खेल है। बस यही वो सोच है जो उनकी पूरी तैयारी की नींव बनी। सवाल यह है कि क्या आपकी मेहनत को सही दिशा मिल रही है? आज हम उनकी पूरी रणनीति को इन 5 हिस्सों में तोड़कर समझेंगे। सबसे पहले नींव यानी विजन और प्लान, फिर प्रीलिम्स की उस फैक्चुअल बाधा को कैसे पार किया जाए, तीसरा मेंस जिसे वो राइटिंग गेम कहते हैं, उसमें महारत कैसे हासिल करें, चौथा इंटरव्यू में अपने व्यक्तित्व और अनुभव को कैसे पेश करें, और हाँ, आखिर में सबसे जरूरी मानसिक लड़ाई को कैसे जीता जाए। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं। सिद्धार्थ के मुताबिक सफलता की कहानी किताबें खोलने से बहुत बहुत पहले शुरू हो जाती है। ये एक मजबूत नींव बनाने से शुरू होती है। और ये सब शुरू होता है आपके क्यों से। आखिर ये परीक्षा देनी ही क्यों है? सिद्धार्थ इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि एक मजबूत अंदर से आने वाली प्रेरणा ही वो असली ताकत है जो आपको मुश्किल से मुश्किल समय में आगे बढ़ाएगी। खासकर उन दिनों में जब हर 7वें-8वें दिन लगता है कि यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, क्यों तो मिल गया, पर उसे हकीकत में कैसे बदलें? इसका जवाब है सिद्धार्थ की ये 4 लेवल प्लानिंग मेथड। देखिए, पहला लेवल, पूरे साल का एक मोटा मोटा खाका तैयार कर लें। दूसरा, उसे महीनों के टारगेट्स में तोड़ें। तीसरा, हर हफ्ते के लिए छोटे छोटे हासिल किए जा सकने वाले लक्ष्य बनाएं। और चौथा, सबसे जरूरी, हर दिन का एक टॉपिक वाइज एजेंडा तय करें और उसे पूरा करें। यही वो अनुशासन है जो आपको भीड़ से अलग करेगा। अब आते हैं परीक्षा के पहले और सबसे बड़े पड़ाव, प्रीलिम्स पर। सिद्धार्थ साफ कहते हैं कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के नेचर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये यूपीएससी से काफी अलग है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। यूपीएससी के 100 सवाल आपकी सोचने समझने की क्षमता को परखते हैं, मतलब एनालिटिकल होते हैं। वहीं यूपीपीसीएस के 150 सवाल सीधे सीधे तथ्यों पर यानी फैक्ट्स पर आधारित होते हैं। मतलब साफ है, यूपीपीसीएस के लिए आपको फैक्ट्स को याद करना ही होगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो फिर इस फैक्चुअल तैयारी की शुरुआत कहाँ से की जाए? सिद्धार्थ की सलाह है, पिछले सालों के पेपर्स यानी पीवाईपीज को घोलकर पी जाइए। उन्होंने पाया कि कुछ टॉपिक्स तो आयोग के फेवरेट है, जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे विटामिन्स और बीमारियां, एसडीजीज, 1857 का विद्रोह, खनिज और उद्योग कहाँ है, यूपी का बजट और जनगणना और मौलिक अधिकार। सिर्फ इन पर फोकस करने से ही 30 से 40 सवाल पक्के हो सकते हैं। और हाँ, ये नंबर, ये बहुत जरूरी है। आपका लक्ष्य सिर्फ कट ऑफ पार करना नहीं होना चाहिए। सिद्धार्थ का सुझाव है कि कम से कम 95 से ज्यादा सही सवालों का टारगेट लेके चलें। इसका फायदा, आप रिजल्ट का इंतजार किए बिना अगले ही दिन से मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हैं। ये एक ऐसी बढ़त है जो आपको बाकियों से सीधे 40-45 दिन आगे कर देगी। चलिए अब मेंस की तरफ बढ़ते हैं, जिसे सिद्धार्थ राइटिंग गेम कहते हैं। ये वो स्टेज है जहां आपके ज्ञान की गहराई और उसे कागज पर उतारने की कला की असली परीक्षा होती है। उन्होंने अपने रिसोर्सेज को बहुत लिमिटेड और सटीक रखा। जीएस1 के लिए स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटीज बस, जीएस2 के लिए लक्ष्मीकांत और साल भर की कंपाइलेशंस, जीएस3 के लिए कोचिंग मटेरियल और इकोनॉमिक सर्वे, और जीएस4 यानी एथिक्स के लिए कोचिंग मटेरियल के साथ साथ अखबारों से उठाए गए रियल लाइफ के उदाहरण। उनका मंत्र साफ था, 10 किताबों को एक बार पढ़ने से लाख गुना बेहतर है एक किताब को 10 बार पढ़ना। यूपीपीसीएस में 3 निबंध लिखने होते हैं, और इसके लिए सिद्धार्थ की स्ट्रैटेजी कमाल की थी। उनका पहला निबंध हमेशा पूरी तरह से फैक्चुअल होता था, जिसमें वो डेटा, रिपोर्ट्स और उदाहरणों की झड़ी लगा देते थे। दूसरा निबंध होता था दार्शनिक, जिसमें वो अपनी सोच और नैतिक समझ दिखाते थे। और तीसरा निबंध इन दोनों का एक हाइब्रिड होता था, यानी तथ्यों और सोच का एक परफेक्ट बैलेंस।
अब हम आ गए हैं आखिरी पड़ाव पर, इंटरव्यू। याद रखिए, ये सिर्फ आपके ज्ञान का टेस्ट नहीं है, ये आपके व्यक्तित्व, आपके आत्मविश्वास और आपकी हाजिर जवाबी की परीक्षा है। और यहाँ सिद्धार्थ की सलाह एकदम क्रिस्टल क्लियर है। लक्ष्य है असली रहना, डिप्लोमैटिक या गोलमोल जवाब देना नहीं। इंटरव्यू बोर्ड को इम्प्रेस करने के लिए सही जवाब देने की कोशिश मत कीजिए। इसके बजाय किसी भी मुद्दे पर अपना एक स्टैंड लीजिए और फिर उसे तर्क के साथ साबित करने के लिए तैयार रहिए। आपका आत्मविश्वास और विचारों की स्पष्टता ज्यादा मायने रखती है। तो फिर प्रैक्टिस कितनी की जाए? सिद्धार्थ का मानना है कि 3 से 4 मॉक इंटरव्यू काफी हैं। इतने में आपको प्रैक्टिस भी मिल जाती है और आप अपनी असलियत भी नहीं खोते। बहुत ज्यादा मॉक देने से क्या होता है, आपके जवाब रटे रटाए और रोबोटिक लगने लगते हैं। तैयारी का ये लंबा सफर मानसिक रूप से बहुत थका सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि सिद्धार्थ ने इस दिमागी लड़ाई को कैसे जीता। उन्होंने एक सिंपल से 8-8-8 नियम को अपनाया। दिन के 24 घंटों को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया। 8 घंटे फोकस्ड पढ़ाई, 8 घंटे की पूरी नींद और आराम, और 8 घंटे अपने लिए, जिसमें दोस्त, शौक, घूमना फिरना सब शामिल था। ये बैलेंस ही बर्नआउट से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। और ये उनकी मेंटल स्ट्रेंथ का सबसे बड़ा उदाहरण है। यूपीएससी इंटरव्यू में फेल होने के बाद जब अगले प्रीलिम्स में सिर्फ कुछ ही दिन बचे थे, वो टूटे नहीं। उन्होंने उस पल में फैसला किया कि उन्हें जीवन में एक स्थिरता चाहिए। मकसद की इसी साफ सोच ने उन्हें वो हिम्मत दी कि उन्होंने यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के प्रीलिम्स पास किए। आखिर में 2 सबसे जरूरी बातें जो इस लंबी तैयारी में आपका साथ देंगी। पहली, अपने स्टडी मटेरियल को सीमित रखें। जैसा पहले भी कहा, एक किताब को 10 बार दोहराना बेहतर है। और दूसरी, अपना एक सपोर्ट ग्रुप बनाएं। अच्छे दोस्तों का एक ग्रुप आपको तब मोटिवेट करता है और रास्ते दिखाता है जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो सिद्धार्थ गुप्ता का ये पूरा ब्लूप्रिंट देखने के बाद एक सवाल खुद से पूछना बनता है, आज इसी वक्त अपनी तैयारी की रणनीति में वो कौन सा एक बदलाव है जिसे आप लागू करेंगे, जो आपको अपने लक्ष्य के और करीब ले जाएगा? इस पर जरूर सोचिएगा।